दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, खासकर भारत, जहां आज भी ऐसे चौंका देने वाले रहस्य मौजूद हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही भारत के कुछ गांव हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नंबर 1, राजस्थान का कुलधरा गाँव। राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गाँव कुलधरा गाँव, जो एक ही रात में वीरान हो गया। जी हाँ, कुलधरा गाँव जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक रात अचानक पूरा गाँव गायब हो गया। यह कैसे हुआ, इसका जवाब तो लोग आज तक समझ नहीं पाए। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर अचरज में है। कोई भी इस राज को समझ नहीं पा रहा है। इस गांव के गायब होने की सच्ची कहानी बताई जाती है। माना जाता है करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। उस गांव में एक अयास दीवान सालन सिंह था, जिसकी गंदी नज़र गाँव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवान उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वो दीवान उस लड़की के घर वालों को भी डरा धमकाता था। यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। सभी गांव वाले दीवान के इस घृणित कार्य से गुस्से में थे। अपने आत्मसम्मान के लिए गांव के 84 परिवारों ने उस दीवान की रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि सभी गाँव वालों ने गाँव छोड़ने का निर्णय ले लिया। एक मंदिर में बैठक बुलाई और फैसला लिया गया, हम अपने गाँव की लड़की को किसी भी हालत में उस दीवान के सुपुर्द नहीं करेंगे। यह 84 गाँव के परिवार सुबह इस गाँव को तो छोड़ गए, पर जाने से पहले इस गाँव को श्रापित कर गए कि यह गांव दोबारा नहीं बसेगा। समय बीतते बीतते 82 गांव तो दोबारा बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खाभा आज तक वीरान पड़े हैं। आज यह दोनों गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दिन के समय यह गांव सैलानियों के लिए खोल दिए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ लोगों की आहट सुनाई देती है और ऐसा आभास होता है जैसे बाजार खुला हुआ है। सचमुच यह एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में बसा मलाड़ा गांव। एक ओर तो हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में बसा मलाड़ा गांव अपनी रहस्यमयता के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। इस गांव की रहस्यमयी बात है कि इसकी भाषा, जी हाँ, इस गांव में ऐसी भाषा बोली जाती है जो कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा के पीछे का कारण है कि इस गाँव के लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। ये उसी समय की भाषा है जिसे वो लोग कनासी भाषा कहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यह भाषा केवल इसी गांव में बोली जाती है। इस तरह की भाषा दुनिया के अन्य किसी कोने में नहीं बोली जाती है। मलाड़ा गांव के लोग अपनी इस भाषा को पवित्र भाषा मानते हैं। इस भाषा को केवल किसी गांव के लोग समझ और बोल सकते हैं। इस गांव के अलावा कोई अन्य बाहर का व्यक्ति इस भाषा को बोल और समझ नहीं सकता। इस गाँव के लोगों द्वारा इसे बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंध है। नंबर 3, उत्तराखंड का सवाला गाँव। उत्तराखंड का शापित गाँव सवाला गाँव, जहाँ इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। उत्तराखंड का शापित गांव सवाला गांव, जहां आज भी भटकती है आत्माएं। लोग इन्हें भूतों का गांव कहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिला में पड़ने वाला गांव सवाला गांव की कहानी जितनी रहस्यमय है उससे कई ज़्यादा विचित्र है। किसी जमाने में इस गांव में लोगों की शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 साल से गाँव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छाए रहता है। अब यह भूतों का गाँव कहलाता है। इस गाँव में ऐसा खौफ है कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, पर भूत किसी भी इंसान को यहाँ बसने नहीं देते। किसी जमाने में जहाँ लोगों से रौनक रहती थी, वहीं आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं 1952 से पहले यह गांव भी आम गांव जैसा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मानो किसी की बुरी नज़र उस गांव पर लग गई और पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से पीएसी की बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया। इसमें मौजूद जवान गांव वालों को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गांव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उसका सामान भी लूटकर ले जाने लगे। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन गांव वालों का यह कृत्य उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उस घटना के बाद इस गांव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। लोगों को गाँव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गाँव खाली हो गया। लोगों ने उन मृतक सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी गिरी थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हालांकि कुछ जानकार लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस गिरने का घटना सही है, लेकिन गांव के खाली होने का कारण कोई भूत न होकर गांव का विकास न होना है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।